सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। यूएसएड, मोमेंटम और स्मार्ट के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। महिलाओं पर होने वाली शारीरिक या मानसिक हिंसा पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। अब हर महिला और बेटी होगी खास, होगा घरेलू हिंसा का नाश। बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ला समझाओ एक समान। मानत हवा बेटा चला ही पीढ़ी तोर, फिर बेटी लते कम मत जान। अगर है बेटा वंशज तोर, तब बेटी बर घलो करो गुमान। ए दुनिया बेटी है तक कल है, यहू लते जान। बेटी बहू ला पढ़ाबो, हिंसा के दर ला घटाबो। जय जोहर, राम राम संगवारी हो। मैं हूँ आप मन के संग संज्ञा और मोर नाम है मातृका। और आप मन सुनत हो लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम जेकर नाम है हिंसा को नो। ता चला शुरू करे जाए हमार आज के नवा एपिसोड। ओ सब तो ठीक है मातृका, लेकिन तोला रेडियो स्टेशन आए के टाइम पता है ना? तो तोला आज आए में इतना देरी काबर हो गए? का बताओ मैं। हाँ, ए प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमन जिन गांव में हिंसा जागरूकता पर काम करत हन ना, वहाँ ऐसा केस आगे रहीस के उन्हें भागा दौड़ी में लगे रहे हो। ऐसा का हो गए रहीस? अरे का बताओ मैं। हाँ, आप मन ला कार्यक्रम के दौरान वहाँ कुछ महिला मन ऊपर घरेलू हिंसा के केस निकल के आते और कई जगह तो स्थिति बहुत डराए वाले है। लेकिन ऐसा का होगिस मातृका? हमार संगवारी मन ला घलक बताना। हम सब ये बात तो जानबेच करत हन कि हर 3 माले एक महिला ऊपर हिंसा होते। और जब हमन गांव में हिंसा को नो के एपिसोड सुनत रहेन, ता कार्यक्रम सुनत सुनत एक जन महिला हा रोएला शुरू कर दी। तो मातृका तहा ओखर करब बात कैसे करे? काबर के वहाँ कई जन अउ महिला रहे हो ही ना, जेखर मन के आगू में शायद ओहा बात करना नहीं चाहत हो ही। हाँ, सबके सामने ओखर मन से गोठिया नहीं हो। ओ समय तो सुपरवाइजर दीदी हा ओला चुप करवाइस। बाद में जब बात करें ता ओहा बताइस के ओखर ऊपर घलौक घरेलू हिंसा हुआ थे। अच्छा, तो फिर ए हिंसा ले निकले माँ तै ओखर कैसे मदद करे? शुरू में जब हमन मीटिंग में जात रहें ता उहा महिला मन ला सखी वन स्टॉप सेंटर, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, ए सब के बारे में उमन ला बतात रहें। तो वहाँ पीड़ित महिला हा अपन ऊपर होवत हिंसा के बारे में बताए हो ही ना? नहीं, कुछ दिन तक तो ओहा कुछ नहीं कहत रहीस, लेकिन जब 2-3 घा हमन मिलेन और जब हमर बात ओखर समझ में आइस, तब ओहा ए सब बात सुन के रोए लगिस। ए सब देख के गांव के महिला मन ओखर ऊपर हंसत रहीस और कहत रहीस के एमा का बड़े बात हो गए, एला तो सब महिला मन ला सहे बर लगथे। ये सब सुन के मोला तो बहुत बुरा लगिस, लेकिन ओ मन से घृणा बिल्कुल नहीं हुई। काबर के ओ महिला मन अपन ऊपर होवत हिंसा ला बहुते आम बात मान ले हवे और ओ मन ला लगथे कि ऐसा घटना होना हमर समाज में बहुत आम बात है। हाँ न मातृका, अभी भी हमर समाज में मन से मन ऐसा सोच रखते बता। हाँ, समय के साथ बहुत चीज बदल गए है, लेकिन बहुत मनसे के सोच अभी तक नहीं बदल पाए है। ओ मन ला लगथे कि ओखर ऊपर होवत हिंसा ओखर जीवन के हिस्सा है, जेन हाँ बहुत आम बात है, कोई बड़े बात नहीं है। ए दे एखर ले जुड़े मोला एक ठन किस्सा याद आ गए, सुनिए आप मन। हाँ सुना ना। राधिका जी अपने 2 बच्चों और पति के साथ गांव में रहती है। राधिका के बच्चे और राधिका मजदूरी करते हैं और उसका पति कुछ भी नहीं करता, बल्कि राधिका और अपने बच्चों से पैसे लेके शराब पीने में लगा देता है और कई बार पैसे न देने पर राधिका के साथ मारपीट भी करता है और साथ ही साथ हर छोटी बड़ी बात पर उन पर गुस्सा भी करता है। उसका पति ज्यादातर नशे में ही रहता है, इसीलिए आसपास के लोग भी राधिका को बचाने नहीं आते, वरना वो उनसे भी लड़ता और उनको बुरी बुरी गालियां देने लगता है। राधिका,
मुझे 500 रुपए दे, काम है। देखिए, मेरे पास राशन को भी पैसे नहीं है, बच्चे खाएंगे क्या? अभी 2 दिन पहले ही तो आपने पैसे लिए थे ना, वो कहाँ है? मैं और बच्चे जैसे तैसे खर्चा चला रहे हैं घर का। मुझसे पैसों का हिस्सा मांगती है, रुक तू। राधिका का पति गलत होने के बावजूद भी राधिका के साथ मारपीट शुरू कर देता है। राधिका को उसके बच्चे बचाने आते हैं, पर वो उन्हें भी नहीं बख्शता और उनके साथ भी मारपीट शुरू कर देता है। बाबा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। तुम लोग भी पिटोगे, बड़े आए माँ को बचाने वाले, मुझे पैसे दो। बस इसी तरह राधिका का पति राधिका और अपने बच्चों पर जुल्म करता है। ना तो वो घर खर्च में मदद करता है और ना ही कोई काम करता है। ये सब झेलते झेलते राधिका बीमार होने लगी। वो बीमार होकर भी काम करती और जैसे तैसे घर चलाती। सब ऐसे ही चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद राधिका के गांव में कुछ महिलाओं का आना हुआ। वो औरतों का एक समूह था। चूंकि राधिका दोपहर में फ्री ही होती थी, तो वो मन बहलाने वहां जाने लगी, जहां राधिका और बाकी महिलाओं को घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी दी जाती थी, जिसमें उसके गांव की आशा बहन जी भी होती थी। कुछ मीटिंग लेने के बाद एक दिन जब मीटिंग में हिंसा के चक्र के बारे में बताया गया, तब राधिका के मन में बहुत सारे सवाल आए। दीदी, ये हिंसा का चक्र क्या होता है और उसमें हम महिलाएं कैसे फंस जाती हैं? हिंसा का चक्र एक ऐसा चक्र होता है जिसमें हम महिलाएं जाने अनजाने में फंस जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, और हम उनको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा समझ उसके साथ ही जीने लगते हैं। तो इस चक्र से कैसे निकल सकते हैं? इस चक्र से निकलने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे ऊपर हिंसा हो रही है। एक बार जब ये समझ में आ जाए, तब हम अपने लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। पहला कदम ये है कि हर महिला को अपनी विश्वास पात्र बनाना चाहिए और उसके साथ अपने लिए एक सुरक्षा योजना बनाना चाहिए। सुरक्षा योजना? उसमें क्या क्या आता है? सुरक्षा योजना तब काम आती है जब आपको डर है कि आपके ऊपर हिंसा हो सकती है। इस योजना में आप अपने विश्वास पात्र के साथ एक कोड वर्ड रख सकते हैं कि जब आपको डर है कि हिंसा हो सकते हैं, तो उस शब्द के मदद से आप अपने ऊपर होने वाली हिंसा को रोक सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि को संभाल के रखें और जरूरी नंबर जैसे 181, 112, आशा दीदी का नंबर ये कहीं पर लिख के रखें। सबसे आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने जिले के सखी वन स्टॉप सेंटर की जानकारी जैसे वहाँ का पता, फोन नंबर ये जरूर अपने पास रखें और किसी भी समय अगर आपको लगता है तो उनसे संपर्क करें। ये सब सुन के राधिका ने फैसला किया कि अब वो और उसके बच्चे हिंसा नहीं सहेंगे और इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे। नमस्ते, सखी वन स्टॉप सेंटर से बात कर रहे हैं? ता ऐसे राधिका हा सखी वन स्टॉप सेंटर मां ओखर ऊपर होवत हिंसा ला तोड़ेस और कहिस हिंसा को नो। वाह मातृका, ये तो बहुत अच्छा होइस। आखिरकार राधिका हा हिंसा के चक्र ला तोड़े दिहिस। हाँ, अगर राधिका पहले ही जागरूक हो जातीस तो शायद इतना दिन ले ओला हिंसा सहेला नहीं पड़तीस। हिंसा के चक्र में फंसे ले बचे के बस एके तरीका है, जागरूक रहा और अपन अधिकार ला जाना। लेकिन मातृका, जब राधिका ला अपन अधिकार के बारे में पता चलिस तब भी ओहार हिंसा के चक्र ला तोड़े सकिस ना। लेकिन कोनो औ महिला हा कैसे अपन हिंसा के चक्र ला तोड़े सकी? सबले पहले हमन ला जाने बर पढ़ी के हिंसा के चक्र ला रोके कैसे जाए। हिंसा के चक्र ला रोके बर सबले पहले हमन ला ये पता होना चाहिए कि ओखर साथ हिंसा होवत है। चक्र में तभी रोक लगी जब ज्यादा से ज्यादा मन से मन हिंसा के बारे में समझी और महिला मन बर बने कानूनी सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानी और जानकारी पाके अपन अधिकार के उपयोग करी। अगर ज्यादा से ज्यादा मन से मन एकर बारे में बात करही और घरेलू हिंसा के बारे में आवाज उठाही तो हिंसा के मदद और समर्थन करे वाला मन अपने आप कम हो जाही।
हिंसा के चक्र तोड़े के 4 ठन तरीका है। पहली, विश्वास पात्र के सहयोग, दूसर सुरक्षा योजना, तीसरा सुरक्षित जगह और चौथा अधिकार के जानकारी। अब ये सब बात ला हमर संगवारी मन ला थोकन फोरियार के तो बतावा। देखा, विश्वास पात्र सहयोग मतलब है कि महिला ला हिंसा के चक्र ला तोड़े बर कोखरो मदद के जरूरत पड़थे। कोनो ऐसना जो ओला बता सके कि ओखर संग जेन होवत है वह सामान्य नहीं है, जेन हा ओला हिम्मत दिला सके। अगर आप मन कोनो महिला संग हिंसा होवत देखत हा तो आप मन ओखर मदद ला कर सकत हा। जैसे ओखर से बात करके, साथ मिलके ओखर सुरक्षा के योजना बनावा, पीड़ित के अपन निर्णय लेहे के अधिकार के सम्मान करा, उमन ला उपलब्ध जम्मो संसाधन के बारे में जानकारी देवा, पीड़िता ला समझावा कि ओखर कोनो गलती नहीं है और ओखर संग हिंसा नहीं होना चाहिए और यह ओखर नहीं बल्कि हिंसा करे वाला की गलती है। पीड़ित महिला ला हिम्मत देवा ताकि वह हिंसा ला नो बोले और अपन ऊपर होवत हिंसा ला रोक सके। और दूसरा है सुरक्षा योजना बनाना। अगर महिला अपन घर नहीं छोड़े सके तो ओकर बर एक ठन सुरक्षा योजना बनाए के जरूरत है। एकर बर कुछ जरूरी उपाय करे जा सकत है। जैसे लइका मन से बात करे कि अगर ओ हा कहीं हिंसा होवत देखत है ता उमन का कर सकत है और उमन ला घर के पता या फोन नंबर याद करावा, या तो ये सब जानकारी ला लिख के उमन के पॉकेट में डाल देवा ताकि अगर कभी जरूरत पड़े ता ओ मन संपर्क कर पाए। महिला हर जरूरी नंबर के लिस्ट बना सकते, जेमा घरेलू हिंसा हेल्पलाइन, पुलिस, शेल्टर होम, चाइल्ड हेल्पलाइन और ओखर दोस्त मन के नंबर होए। अपन घर के सब हथियार ला छुपा देवा ताकि हिंसा के समय ओखर ऊपर हमला ना कर सके। अगर आप मन अपन ऊपर होवत हिंसा के बारे में अपन आसपास के मनसे ला बता के रखे हा त जब आप मन के ऊपर हिंसा होए के संभावना होही ता उहु मन सचेत रही। अगर वह सुरक्षित महसूस नहीं करत है तो कोर्ट ले सुरक्षा के आर्डर लेके पुलिस ला ओखर एक ठन कापी दे देवा। एक ठन कोड वर्ड अपन बर बना के रखे। जब भी ओखर ऊपर हिंसा होवत है या हिंसा होए के डर है ता ओ कोड वर्ड उखर सहायता करही। एक कोड वर्ड उखर भरोसा वाला मन से मन ला ही पता हो और एकर साथे साथ ये जरूर ध्यान रखे जाए कि जो भरोसा वाला मन से है ओहा मदद बर अकेला मत जाए, मितानिन दीदी के मदद ले सकत है। अपन जम्मो दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लड़का के जन्म प्रमाण पत्री और डिग्री और अपन स्त्री धन सब ला अपन करा सुरक्षित रखाओ। वाह, आज तो कतका कन गोठ बात कर डारे हन अपन संगवारी मन संग और कतका कन जरूरी जानकारी साझा करे हन। बस सब झनला बार बार यही बताता थन कि अपन ऊपर होवत हिंसा ला छिपावा झन, खुल के सामने आवा। और अगर ऐसा कोनो प्रकार की हिंसा देखा था तो 181 यानी कि महिला हेल्पलाइन नंबर में फोन करो या फिर अरपा रेडियो के नंबर यानी 9179132444 में संपर्क करा। तो संगवारी हो गया आप सब जन से विदा लेहे के समय। देवा अपन रेडियो साथी संज्ञा और मातृका ला इजाजत। रखा अपन और अपन आसपास के ख्याल। जय जोहार, राम राम। और कहा हिंसा को नो। हर रिश्ता तुम्हारा उनसे ही जुड़ा है, उनका भी सम्मान करो। घरेलू हिंसा को ना बोलकर इस अत्याचार पर ना करो। जाग गया है स्वाभिमान अभी, नारी नहीं सहेगी अपमान कभी। घरेलू हिंसा को तभी रोका जाएगा जब इस दुनिया की सोच को बदला जाएगा। जब महिलाओं पर होने वाली हिंसा रुकेगी तभी देश, समाज और परिवार तरक्की करेगी। अत्याचार बहुत हुआ देवी, तुम अब सहना छोड़ दो। तुम में हुनर बहुत है, तुम खुद को कमजोर कहना छोड़ दो। और कहें हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।